Welcome students. Today we will learn class 5 maths chapter 8 mapping your way. Our topic is directions and map reading. आज का हमारा टॉपिक है दिशाएं और मानचित्र का समझना पढ़ना. Learning objectives. After watching this video, you will be able to understand the 4 main directions and is able to locate given area in the map. और मानचित्र में दिए हुए एरिया को आप ढूंढ सकते हैं. Read maps to locate different places at the map. मैप को पढ़कर आप मैप पर दिए विभिन्न स्थानों को पहचान सकते हैं. अंडरस्टैंड द नीड ऑफ अ स्केल ऑफ अ मैप यूज टू लोकेट द गिवन एरिया. आप मैप में किसी दिए हुए स्थान को लोकेट करने के लिए स्केल की क्या आवश्यकता होती है, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे. डेवलप्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एनलार्जिंग रिड्यूसिंग ऑफ पिक्चर्स एंड मैप्स. पिक्चर और मैप को छोटा और बड़ा करना, उनका साइज बड़ा और छोटा करने का जो कॉन्सेप्ट होता है, इस वीडियो के बाद आप वो भी सीख जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. व्हाट इज मैप? मैप क्या होते हैं? देखिए इस तरह का कुछ होता है एक मैप जिस पर कुछ ग्रीन एरिया है, यहाँ पर कुछ हिल्स है, ये एक किसी के आने जाने का रास्ता बना है. ये बहुत ही मैप का बेसिक टाइप है. इसमें थोड़े बहुत सिंबल्स है और स्केल के बारे में कुछ दिया नहीं हुआ है. तो मैप बेसिकली क्या होते हैं? अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ अ बिग एरिया. मैप एक ड्राइंग होती है एक बहुत बड़े सारे एरिया की या उसके किसी एक पार्ट की. एक बहुत बड़ा एरिया हो, उसकी हम एक छोटी सी ड्राइंग बना लेते हैं. विद द हेल्प ऑफ मैप वी शो अ बिग एरिया ऑन पेपर. मैप की हेल्प से ही हम बहुत बड़े एरिया को एक छोटे से पेपर पर ड्राइंग बना के दिखा सकते हैं. While making maps, we reduce it by fixed ratio everywhere. जब हम मैप बनाते हैं तो उसकी फोटोग्राफ जैसा ही होता है. जैसे हम अपनी फोटो लेते हैं, मान लीजिए सेल्फी लेते हैं, तो हमारा फेस तो काफी बड़ा होता है लेकिन हमारी फोटो बहुत छोटी सी आती है, पासपोर्ट साइज वगैरह. लेकिन उसमें हमारा कोई एक पार्ट छोटा नहीं होता कि जैसे हमारा फेस छोटा हो गया हो. नहीं, हमारी सारी चीजें उसी रेशियो में छोटी होती है. आंखें, नाक, कान सब एक जैसे ही छोटे होंगे जिससे कुछ भी ऑकवर्ड नहीं लगता है, जिससे हमारे फेस की पहचान हो जाती है. इसी तरह मैप्स होते हैं. मैप्स में हम लोग जितना भी एरिया होता है, जो भी चीजें उस एरिया में होती हैं, उनको एक प्रॉपर रेशियो में छोटा कर देते हैं, जिससे कि उनका जो डिस्टेंस है आपस में दो सिटीज का या दो प्लेसेस का, और उनकी पोजीशन है, जैसे वो नॉर्थ में है कि साउथ में है, वो सेम रहती है, चेंज नहीं होती. ठीक है. वाई डू वी नीड मैप? मैप की हमें आवश्यकता क्या है? मैप्स रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड ऑन अ मच स्मॉलर स्केल. मैप जो होते हैं वो असल दुनिया को एक बहुत ही छोटे रूप में हमें दिखा सकते हैं. दे हेल्प यू ट्रेवल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. मैप हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में हेल्प करते हैं. जैसे गूगल मैप से आजकल लोग सभी चाहते हैं मैप यूज करके नेविगेशन के लिए. दे हेल्प यू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन. वो आपको इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं कि कितना दूर है, वहां पहुंचने में हमें कितना टाइम लगेगा, इस तरह से. दे हेल्प यू फिगर आउट वेयर यू आर एंड हाउ टू गेट वेयर यू वांट टू गो. मैप्स हमें सहायता करते हैं कि अभी हम कहाँ हैं और जहां हम जाना चाहते हैं वहां पर हम कैसे जा सकते हैं. ठीक है. तो मैप्स हमें बहुत आवश्यक है हमारे लिए. मैप्स को रीड करने के लिए बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए डायरेक्शंस की, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमें किस दिशा में जाना है. डायरेक्शंस मेन 4 डायरेक्शन होती हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. हम जब भी कोई मैप बनाते हैं, स्टैंडर्ड मैप, तो पेपर के सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है लिखने वाला, उस डायरेक्शन को हम नॉर्थ मानते हैं और सबसे नीचे का साउथ मानते हैं. राइट हैंड को हमारे ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड को वेस्ट डायरेक्शन होती है. लेकिन जब हम अगर किसी मैदान में या किसी सिटी में या कहीं पे खड़े हैं जहां हमारे पास पेपर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वहां पर सन को देख के डायरेक्शंस पता करते हैं. मॉर्निंग सन की तरफ अगर हम देखें तो सन हमेशा कहां से निकलता है? ईस्ट डायरेक्शन से. तो जिधर सुबह सुबह सूरज निकल रहा है वो डायरेक्शन हमेशा ईस्ट होती है. इसको पूर्व दिशा भी बोलते हैं. और जब आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो जाए तो आपके बैकवर्ड मतलब पीठ की तरफ वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम दिशा होती है.
और आपके लेफ्ट हैंड पर जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ, नॉर्थ को हम हिंदी में उत्तर दिशा बोलते हैं, और आपके राइट हैंड की तरफ साउथ डायरेक्शन होती है जो कि दक्षिण के नाम से जानी जाती है। अब आप लेफ्ट और राइट, कई बच्चे कंफ्यूजन रहता है कि लेफ्ट मेरा कौन सा है, राइट मेरा कौन सा है। कई बार हम बता देते हैं कि चलो ठीक है, जिस हैंड से आप लिखते हैं वो आपका राइट हैंड है, पर कई बार तो बच्चे लेफ्ट हैंड से भी लिखते हैं। तो राइट और लेफ्ट हैंड को पता करने के लिए आप अपनी जो हाथ है उनको इस तरह से अपने सामने कर लेंगे दोनों को। ये आपकी एल बन रही है, एल मतलब लेफ्ट, इसका मतलब आपका ये हैंड, ये वाला हैंड लेफ्ट है, और यहाँ आपका रिवर्स एल बन रहा है, उल्टा एल, इसका मतलब ये आपका जो है राइट हैंड है। ठीक है, तो अब लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन नहीं होगा। लेफ्ट मतलब जब आप हाथ सामने करें और आपकी उंगलियां 90 डिग्री का एंगल अंगूठे के साथ बनाती हुई एल बनाए तो समझ लीजिए वो आपका लेफ्ट हैंड है, और अगर रिवर्स एल बनाए, उल्टी एल बनाए, तो वो राइट हैंड है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपकी डायरेक्शंस। सबसे पहले देखिए, ये है अप, पैरों की तरफ डाउनवर्ड, पीठ की तरफ बैकवर्ड और सामने की तरफ फॉरवर्ड, और ये आपका राइट और ये आपका लेफ्ट। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं अगर आप किसी सिटी में हैं तो आप सन की तरफ फेस करिए, तो आपके जो सामने होगा वो ईस्ट होगा, आपके बैकवर्ड वेस्ट, और आपके लेफ्ट हैंड पर नॉर्थ और राइट हैंड पर साउथ। ओके, नेक्स्ट, हियर इज अ फोटोग्राफ taken from a helicopter. You can see Rajpath, the road which joins India Gate to राष्ट्रपति भवन। यहाँ पर ये एक फोटोग्राफ है, ये वाला, ये हेलीकॉप्टर से लिया गया है जिसमें आप राजपथ को, ये वाला है जो राजपथ है, जो राष्ट्रपति भवन को इंडिया गेट से जोड़ता है। ठीक है, अब इस फोटोग्राफ को हमने को मैप में कैसे बदला है, ये देखिए, इसमें से हमने कुछ चुनिंदा चीजें मैप बना लिया। यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, ये राष्ट्रपति भवन है ये वाला, तो हमने यहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना लिया। ये आप देखिए रोड आ रहा है ये वाला, तो हमने एक यहाँ पे भी एक रोड बना दिया ये वाला। ठीक है, और यहाँ हमारा इंडिया गेट है, ये पूरा यहाँ से बहुत सारे रोड निकल रहे हैं कि एक इस तरफ निकल रहा है, एक इस तरफ, एक इस तरफ। हियर इज अ फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर, ये एक फोटोग्राफ है जो एक हेलीकॉप्टर से लिया गया है। यू कैन सी राजपथ, द रोड विच जॉइन्स इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन। आप इसमें राजपथ को देख सकते हैं जो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन जो ये सामने है, इन दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, अब इसी फोटोग्राफ से हमने एक मैप बनाया है। मैप देखिए ये वाला है मैप 1। मैप कैसे बनाते हैं, वो बिल्कुल फोटोग्राफ नहीं होता, एक पेपर पर हमने एक पिक्चर बनाई है, ये वाली राष्ट्रपति भवन। ठीक है, वहां से एक रोड आया है हमारा सीधा सीधा, जो कि आप देख सकते हैं ये वाला है, इंडिया गेट तक आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ इसमें देखेंगे हमने क्या बनाया है, ये जो 1 2 3 4 5 6, ये 6 रोड्स हैं जो हमने बनाया है, ये हेक्सागन बना दिया है। ठीक है, ये वाला हेक्सागन रोड्स जो है हमने दिखा दिए। इसमें हमने क्या दिखाया है, बिल्डिंग और रोड्स दिखा दिए। समझ गए आप? इस तरह से हम मैप्स को बना देते हैं। एक रोड देखो यहाँ से ये जा रही है, इसको विजय चौक बोलते हैं, ये वाली हमने विजय चौक एक बना दी जो राजपथ को क्रॉस करके जा रही है। अगली रोड हमारी जनपथ है, जनपथ को हमने यहाँ पे बना शो कर दिया। और अगले हमारा ये जो है मानसिंह रोड है, इसमें से और बहुत सारी रोड्स जो निकल रही है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। और यहाँ पे हमारा नेशनल स्टेडियम है इसके बैक साइड में, तो हमने नेशनल स्टेडियम भी यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फोटोग्राफ से मैप्स को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ हमने इन सब के नाम लिख दिए रोड्स के और आइडेंटिफाई कर दिया। अब इस मैप को देख के आराम से कोई व्यक्ति जान सकता है कि वो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन जाएगा तो कौन कौन से रोड्स को वो क्रॉस करेगा, और इसको बोलते हैं हम हेक्सागन। चलिए इस हेक्सागन्स को और हम थोड़ा जूम करके थोड़ा बड़े एरिया में इसको देखते हैं। ठीक है, द सेंट्रल हेक्सागन, इफ वी जूम इनटू लुक मोर क्लोजली एट वन पार्ट ऑफ द मैप, इट लुक्स लाइक। पीछे वाला जो मैप हमने देखा था उसको और ज्यादा जूम करें हम, तो हमें जो सेंट्रल हेक्सागन जहां पर हमारा इंडिया गेट बना है
तो वो इस तरह से हमें दिखाई देगा। ठीक है, अब इस मैप को रीड करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ दीज रोड्स मेक द बिगेस्ट एंगल बिटवीन देम। यहाँ पे कुछ रोड्स दिए हैं, हमने यहाँ लिखे हैं, उनमें से हमें ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से रोड है जो सबसे बड़ा एंगल बनाते हैं। तो मानसिंह रोड एंड शाहजहां रोड, आपको पता करना है कि कौन सा सबसे ज्यादा बड़ा एंगल बनाता है। अशोका रोड एंड मानसिंह रोड, द एंगल अवे फ्रॉम इंडिया गेट, जो इंडिया गेट से जो एंगल निकल रहे हैं तो उनमें आपको बताना है कि क्या मानसिंह रोड और शाहजहां रोड बड़ा एंगल बनाते हैं या अशोका रोड और मानसिंह रोड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मानसिंह रोड देखना होगा, ये वाला हमारा मानसिंह रोड है। और अब हमें देखना है शाहजहां रोड, ये वाला हमारा शाहजहां रोड है। अब इसमें हम देखते हैं कि किसका एंगल बड़ा है। ये आप देखिए यहाँ पर ये एंगल दिया है, ये बिगर एंगल है या अशोका रोड और मानसिंह रोड का एंगल बिगर है। अशोका रोड का एंगल ये देखिए, ये तो इसमें क्लियरली आप देखिए ये छोटा एंगल है और ये थोड़ा बड़ा एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड आउट फ्रॉम द मैप। इस मैप से पता कीजिए इफ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ, अगर आप राजपथ पर वॉक कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, देन आफ्टर इंडिया गेट, तो इंडिया गेट के बाद ऑन विच साइड वुड बी चिल्ड्रंस पार्क, तो चिल्ड्रन पार्क किस साइड होगा। जब आप आ रहे हैं इधर से, इस तरह से आप चले आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो जब आप इंडिया गेट को पार करते हैं तो चिल्ड्रन पार्क यहां पर है आपका, ये आपका चिल्ड्रन पार्क है। अब आप देखिए ये आपके किस साइड है, राइट डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन में है, आप बता सकते हैं। तो ये आपके किस डायरेक्शन में पड़ेगा, ये पड़ेगा आपके राइट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपना, द रूट ऑफ द परेड, जो रिपब्लिक डे परेड निकलती है उसका रूट, यानी वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है। विजय चौक, विजय चौक से स्टार्ट होती है, फिर राजपथ, फिर इंडिया गेट, फिर तिलक मार्ग, उसके बाद BS जफर मार्ग, फिर सुभाष मार्ग होते हुए रेड फोर्ट तक हमारी परेड रिपब्लिक डे वाली जाती है। तो अब इसको हम, इस रूट को हम मैप में देखते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट होती है, ये विजय चौक है, ये जो है ये विजय चौक है, यहाँ से स्टार्ट होके राजपथ से चलते चलते इंडिया गेट आती है, ये आपका इंडिया गेट है। उसके बाद यहाँ से जब वो चलती है तो तिलक मार्ग, देखिए आपके जैसे ही आप लेफ्ट को जाएंगे तो ये वाला जो मार्ग है ये तिलक मार्ग है। इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आप अपनी बुक में रूट मैप लगा सकते हैं। तिलक मार्ग के बाद ये BS जफर मार्ग, ये वाला जो मार्ग है ये क्लियरली आपको दिखेगा, ये ये वाला BS जफर मार्ग है। और BS जफर मार्ग से होते हुए फिर ये आपका सुभाष मार्ग है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से इसको हम सुभाष मार्ग बोलते हैं। सुभाष मार्ग से होते हुए और आपका जो ये परेड है वो रेड फोर्ट, ये जो रेड फोर्ट है यहाँ तक आता है। ठीक है, तो ये आपका रूट मैप है। ये एक्सरसाइज है आपकी बुक की, ट्रेस द रूट मैप ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क आउट इंडिया गेट एंड राजपथ। आपको इसमें इंडिया गेट और राजपथ को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट विच ऑफ दीज इज द लॉन्गेस्ट रोड। सबसे लंबे रोड कौन से हैं, BS जफर मार्ग है या सुभाष मार्ग है या तिलक मार्ग है। ये क्वेश्चंस आपको खुद से नाप के पता करने हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं ये जब बच्चे बातें कर रहे हैं आपस में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, स्केल जो मैप का लिखा है 2 सेंटीमीटर मीन्स 1 किलोमीटर। तो आप स्केल से सारे रोड्स की लंबाई नापेंगे और पता कर लेंगे कि कौन सा सबसे लंबा रोड है। ठीक है, नेक्स्ट है B, इफ रूबिया इज कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू ज्वाइन द परेड, गेस अबाउट हाउ फार शी विल हैव टू वॉक। ये जामा मस्जिद है, यहाँ से रूबिया सुभाष मार्ग पर परेड देखने आएगी यहाँ पर। तो आपको पता करना है कि वो उसको अराउंड, लगभग, आपको एग्जैक्ट पता नहीं करना, ये बताना है कि वो कितना, मतलब उसको चलना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर C है, द टोटल रूट ऑफ परेड इज अबाउट हाउ लॉन्ग।
तो आप कैसे पता करेंगे इसको? 3 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर कि 25 किलोमीटर कि 8 किलोमीटर? सीधा तरीका है, आप अपने स्केल से विजय चौक से लेकर और पूरा रूट मैप नापते हुए कितने सेंटीमीटर का है वो पता करेंगे। उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको किलोमीटर्स पता लग जाएंगे। क्योंकि आपका 2 सेंटीमीटर का मतलब 1 किलोमीटर है, तो इसलिए हर बार 2 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर समझते हुए आप पता कर लेंगे कि हमारा एक्चुअल में रोड पर कितना लंबा परेड है। स्केल का मतलब बच्चों ये होता है कि पेपर पर 2 सेंटीमीटर है, लेकिन यही 2 सेंटीमीटर असल में ग्राउंड पर 1 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट फ्रॉम मैप 4। ये मैप 4 आपको दिया हुआ है, ये वाला। इसमें आपको डायरेक्शन दी है, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये वेस्ट। सबसे पहले हमें इसका स्केल देखना है। स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर अगर पेपर पे है तो उसका मतलब ग्राउंड पे कितना है वो 100 मीटर। 1 सेंटीमीटर को हम 100 मीटर ग्राउंड पर मानेंगे। वो समझ के हमने ये मैप बनाया है। क्वेश्चन नंबर ए, विच ऑफ दीज इज नियर टू रिवर यमुना। आप यहां देख रहे हैं इसके ईस्ट साइड में ये वाला है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिवर यमुना। यमुना रिवर से कौन सा इनमें से पास है? 2 नाम लिखे हैं। सबसे पहला नाम आपका लिखा है द दीवाने आम और द दीवाने खास। तो दीवाने आम पास है या दीवाने खास? यमुना रिवर ये रही। अब हमें इस मैप में पढ़ना है कि हमारा दीवाने आम और दीवाने खास कहाँ है। ठीक है, तो ये लिखा यहाँ पर, हमने देखा ये रहा दीवाने खास और ये एरो कर रहा है इसकी तरफ, तो ये हमारा है दीवाने खास। ठीक है, ये दीवाने खास है और दीवाने आम हमें देखना है, वो रहा दीवाने आम। तो यमुना नदी से कौन सा पास पड़ेगा बताइए? करेक्ट, यमुना नदी से ये दीवाने खास पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, बिटवीन विच 2 बिल्डिंग्स इज आरामगाह। आरामगाह किन 2 बिल्डिंग्स के बीच में है? देखिए सबसे पहले हम देखेंगे आरामगाह कहाँ है। आरामगाह तो ये लिखा, ये हमारी आरामगाह है। एक तरफ इसके दीवाने खास है और दूसरी तरफ क्या है इसके, ये बिल्डिंग है। इसका नाम क्या है? रंग महल। ये रंग महल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, विच बिल्डिंग डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हमाम। रंग महल से हमाम जाते टाइम आप कौन सी बिल्डिंग पास करोगे? ठीक है, तो आप, ये रंग महल है, यहां से आपको यहाँ हमाम जाना है, तो आपको क्या पास करना है यहाँ पे? एक तो आपको आरामगाह ये वाली और दूसरी आपको दीवाने खास। आपको 2 बिल्डिंग्स पार करके ही हमाम में जाना होगा। क्वेश्चन नंबर डी, विच बिल्डिंग ऑन दिस मैप इज फारदेस्ट फ्रॉम मीना बाजार। अब मीना बाजार देखो, मीना बाजार ये रहा, ये मीना बाजार है आपका। और यहां से कौन सी बिल्डिंग फारदेस्ट, फारदेस्ट का मतलब होता है सबसे दूर। ठीक है, विच बिल्डिंग ऑन इस मैप पे सबसे दूर वाली जो बिल्डिंग है, जो इससे सबसे दूर होगी वो कौन सी है? ठीक है, तो सबसे दूर वाली बिल्डिंग ये सबसे दूर है और ये क्या है, ये है हमाम। ये बिल्डिंग सबसे आपकी दूर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई, अबाउट हाउ फार इज लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास। अब दीवाने खास ये बिल्डिंग है और यहां से हमें देखना है कि लाहौरी गेट, लाहौरी गेट हमारा मेन गेट है। ठीक है, तो लाहौरी गेट ये रहा और यहां से यहां तक ये कितना दूर है आपको कैसे पता लगेगा? सबसे पहले मैप को आप सेंटीमीटर में नापिए, वो कितने सेंटीमीटर है। उस सेंटीमीटर को क्या करना है, हमें 100 से मल्टीप्लाई करके पता लगा लेना है कि वो कितना मीटर है। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर हमारा पेपर पे है और एक्चुअल ग्राउंड पे उसका 100 टाइम्स होगा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारा मेकिंग पिक्चर्स एंड मैप स्मॉलर।
अभी आपने देखा कि बहुत सारे फोटोज हमने छोटे करके मैप बना रखे हैं। आपको पता भी है कि मैप में हम बहुत बड़े एरिया को एक छोटे पेपर पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए वो हम कैसे करते हैं उसका थोड़ा सा आइडिया आप देखिए। ये देखिए ये है एक दिया, ठीक है। ये अभी काफी बड़ा है। आप इसमें देखिए ये कितने ग्रिड्स में बना हुआ है, 4 ग्रिड्स के अंदर बना हुआ है। ये इसका बिगर साइज है। इसी के एक ग्रिड 2 सेंटीमीटर की है और ये इसका स्मॉलर साइज है और ये इसका स्मॉलेस्ट है। ये बिगेस्ट साइज में अपने यहाँ पे है। हमने क्या किया है, बस हमने ग्रिड को चेंज किया है। अभी ये 2 सेंटीमीटर की ग्रिड है। यहाँ देखिए ये 1 2 3 4 4 ग्रिड्स में है। यहां भी आप देखेंगे जो इसको स्मॉल किया गया है, हाफ कर दिया गया है इसका, लेकिन ग्रिड क्या है 1 2 3 एंड 4। ग्रिड यहां भी 4 है, लेकिन ग्रिड का साइज छोटा किया गया है। जैसे हम जूम इन कर देते हैं, जूम आउट कर देते हैं, इसको हाफ सेंटीमीटर ग्रिड पे बनाया गया। देखिए यहां भी ये कितने हैं, इसके 4 ग्रिड्स में बनाए। इस तरह हम देखते हैं कि जो हमारा दिया है उसका जो हर पार्ट है वो इक्वल रेशियो में छोटा हुआ है। इसी तरह से आप इस कार को देख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर ग्रिड में है, यहाँ पे हाफ सेंटीमीटर में है और ये 1/4 सेंटीमीटर में है। ये जो कार है कितने ग्रिड्स में बनी है, 1 2 3 4 5 6 2 12 6 18 ग्रिड्स में ये कार का पिक्चर बनी हुई है। यहां भी अगर आप देखें तो अभी भी ये 18 ग्रिड्स में है, बस ग्रिड्स का साइज छोटा हुआ है और यहाँ भी ये 18 ग्रिड्स में है। इसी तरह से हम बिगर साइज को स्मॉलर साइज में कन्वर्ट करते हैं ग्रिड्स के माध्यम से, ठीक है। मैप्स इसी तरह बनते हैं। पहले हम सारा उस एरिया को ग्रिड्स में डिवाइड करते हैं, फिर उस ग्रिड्स का साइज छोटा 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 करके पेपर पे बना के उसकी ड्राइंग बना लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं। ये जो सबसे पहला हमारा मैप था इंडिया गेट के सामने वाला, उसी का एक छोटा पार्ट है, उसको हमने स्मॉल करके यहाँ पे बनाया हुआ है। इसी का बिगर साइज देखिए बड़े ग्रिड्स में। ये क्या है 1 सेंटीमीटर ग्रिड में है और ये 3 सेंटीमीटर का एक ग्रिड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो प्लेस जहां है वो उतना ही है, यानी हमने ग्रिड्स को चेंज नहीं किया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रिड्स का मैप हमने लिया था। यहां भी हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बिल्कुल उसी तरह है कि हम इसको जूम कर दें। जैसे इसको अभी जूम इन किया हुआ है, अब इसको जूम कर दें। इस तरह से मैप पे कोई भी अंतर नहीं आता है, ना कोई फर्क पड़ता है, बस उसका साइज थोड़ा सा मैप का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट वी लर्न अबाउट मैप एंड डायरेक्शंस। In next video, we will learn more about maps with some interesting examples and activities.